अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी नाजरीन खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ज़रूरी मुद्दे पर हाजिर आया हूँ। वो ये है कि आप सबको इस बात की ख़बर तो खैर पहले से ही है कि बिहार में अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, रियासती सदर, इन दोनों ने ये कोशिश की कि किसी तरीक़े से इंडिया अलाइंस में शामिल होकर मुसलमानों के वोट के बिखराव को रोका जाए ताकि बीजेपी को बिहार से बाहर करने में आसानी होगी। लेकिन इंडिया अलाइंस के लोगों ने, बिलखुसूस लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सिरे से इनकार कर दिया और कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न कोई जवाब तक दिया। लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी एक नई अलायंस, अपना एक नया गठबंधन बना लिया है और आज उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आइए उन तमाम चीज़ों के मुतालिक मैं बताऊं। इससे बेहतर यह है कि ख़ुद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब की ज़ुबानी उनकी बातें उन्हीं की ज़ुबान से सुन ले तो हमें और आपको ज़्यादा तशफ़ी होगी और बहुत बड़ी खुशी भी हासिल होगी। तो आइए सुनते हैं अख्तरुल ईमान साहब को। प्रेस के बंदियों, हमारे बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। आपको इस जानकर खुशी होगी। और एएसपी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद साहब है और जौहर आजाद साहब है। उसके बगल में पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम साहब है। तो यहाँ के विक्रम साहब है जो बिहार में बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश सचिव है, बिहार की जिम्मेदारी देते हैं। उनके साथ यहाँ के किशनगंज के जिला अध्यक्ष साहब है, हमारे पार्टी के स्टेट ट्रेजरर इसाक साहब, पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर मुफ्ती अतर जावेद साहब और नसीम साहब मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष MIM किशनगंज। हम अनुरोध करते हैं मीडिया के बंधु से कि मेरे रियासती सर जनाब अख्तरुल ईमान साहब आपको आजाद समाज पार्टी दूसरे फोटो नहीं खींच रहे और मैं खींच लीजिए, खत्म हो ना, उसको खड़ा पे खींच लीजिए, ऐसे नहीं करना एक फोटो भी दे दीजिए। आइए वो मीटिंग में 10 मिनट जी यहाँ उपाय नहीं है बैठे का। अभी हम लोग का लेट है। कौम इस वक्त लीडरों को खड़ा कर रही है। जो उसको लीडर बनना है वो खड़ा हो जाएगा और बाकी लोग बैठ जाएगा। तो प्रेस के साथियों, इस वक्त आप लोगों को हम लोगों ने तकलीफ दी है। हमारे जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट जनाबे जौहर आज़ाद साहब, MIM बिहार के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब मौजूद हैं और समामी प्रसाद मौर्या जी की अपनी जनता पार्टी है, उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं विक्रम पासवान साहब मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष भाई वसीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और MIM के दीगर हमारे अहदेदारान यहाँ पर मौजूद। हम लोगों को आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसर्रत हो रही है
कि देर से ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो इसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है। और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। इसी वजह से वहाँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था। इसलिए जौहर आज़ाद साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेट की मौजूदगी में हम लोग आज इसका ऐलान कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियाँ मिलकर बिहार में मजबूत लड़ाई लड़ेगी, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, फिरका परस्तों और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, दलितों, कमजोरों, बेबसों, लाचारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, क्षेत्रीय विषमता जो है, जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय विषमता है, उसका सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वो सीमांचल का क्षेत्र हुआ है। सीमांचल के मुद्दों की एक एक करके लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गठबंधन में जो पवित्रता है, इस गठबंधन में आवाम के प्रति, गठबंधन और भी कई बने हैं, और गठबंधनों का मामला सत्ता की प्राप्ति का है। हम भी तो सत्ता तक जाना चाहते हैं, लेकिन असल हमारी लड़ाई ये है कि इस देश में इंसाफ कायम हो, और इंसाफ उसी वक्त कायम होगा जब संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह बंद हो, उनके हाथ न उठ सके, इनको कमजोर किया जाए, उसकी पूरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये हमारे किसाइन के लिए जो सौभाग्य है, हम अपने मेहमानों का बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस्तेमाल करते हैं। और यह सीमांचल के लिए भी बड़ी बात है कि आज स्टेट लेवल का गठबंधन आज किशनगंज की सरजमीन में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं से MIM को, चूँकि सीमांचल के लोगों ने पहले गले लगाया है, तो सीमांचल के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हम चाहेंगे कि भाई जौहर आज़ाद साहब, जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो अपने ख्याल सीट उतनी रहेगी या मतलब न बनाएंगे? नहीं, हम लोग 243 में लड़ने नहीं जा रहे हैं। 243 में हम लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं। 35 सीटों पर ये MIM लड़ेंगे और 25 सीटों पर समाज पार्टी काशीराम लड़ेगी, और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर। और सीटों का बढ़ाना घटाना घटक दलों की जब तक अपने आपस में कोई सहमति नहीं होगी, उससे पहले न कोई सीट बढ़ा नहीं सकता है। इस बात की भी हम लोगों ने लिखित तौर पर मुआहदा किया। अभी तो बिहार में जितने बड़े बड़े जो दल हैं, उन लोगों ने अनाउंस नहीं किए हैं। बड़ों के यहाँ नहीं पकी है बिरयानी, तो गरीबियों के यहाँ क्यों तलाश कर रहा बिरयानी? लेकिन ऐसे देखा जाए तो सर, आपके प्रदेश कार्यालय में जितने तरह से लोग भीड़ है, MIM की सीटों की ज्यादा। हाँ, यकीनन है कि डिमांड ज़्यादा लग रही है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, अरे यार तुम जैसा ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पे ये नहीं है, जहाँ हमने पहले हमारे लिए सोफा लगाएगा ना क्या? इसलिए हम लोग जब हाल है दिशा निर्देश और उसकी सबको दिक्कत हो रही है। आप ही को पहले चरण का चुनाव लगभग आप कुछ ही दिन बचे, लेकिन आपने अभी तक घोषणा नहीं की। फिर हम लोग कर देंगे। 17 तारीख को लास्ट डेट है, और हम सब जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन भी इरादा के नहीं बिहार, वो पार्टी की अपनी इंटरनल मीटिंग है, उसके बाद किशनगंज बिहार। आपको 15 तारीख नहीं जाहिर सर अनाउंस यहीं पर होगा या फिर और ट्वीट के मामला माध्यम मामला ये है बड़ी पार्टी ज़्यादा लोगों के सर तेज प्रताप भी शामिल हो रहा है क्या आपकी पार्टी में? ऐसा तो नहीं सर कि बड़े नेताओं का वेट हो रहा है, आगे गठबंधन में उसको टिकट नहीं मिलता। मैं अपने घर को देख रहा हूँ, अपने साथियों को देख रहा हूँ, उनका जो काम है वो करें, उनके काम से तो नाम का डिक्लेयर नहीं करना, क्या लगता है कि नेता इधर नहीं नेता चलेगी क्या? तुम लोगों को कम नहीं तो जाने का आपने नहीं सुना कि हम लोगों ने कह दिया है कि एक क्षेत्र में 5 आदमी 7 आदमी तैयारी कर रहे हैं, और सबको कॉमन सिविक इशू और वो जान रहे कि किसी एक को टिकट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है। तो अगर किसी को मुखालिफत करनी है तो अभी चले जाए वो अपना आमाजान वर्ड नहीं, अगर पार्टी का डिसिप्लिन। और आपने एक बात और भी देखी है कि हमारी पार्टी ने जिन लोगों का भी एप्लीकेशन दिया है, उनके साथ साथ वोट भी कराया है। वोट हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि हमारा आदमी जीत कर जाए, असेंबली में वोट आसानी से पड़े।
सर शपथ दिलाई जा रही है पार्टी की कई कार्यकर्ता प्रत्याशी को शपथ दिलाई जा रही है, क्या डर सता रहा है कि पुल की तरह कैसे सुनो, शादी क्यों नहीं क्यों ना, बारात किस लिए जाते हो? ताकि लोगों की खुदा किस तरह उठता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह प्रणाम पाती करता है। तो हम लोग सिखा रहे हैं ताकि हमारा आदमी यहाँ वोट ले लेगा, असेंबली में जाकर वोट ढूंढ ले लेगा, वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, वो सिखा रहे हैं। सर आपने जिन सीटों का ऐलान किया था इससे पहले वो फाइनल है एमएन की तरफ से? अब उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारी सीटें पहले से। सर और भी कोई गठबंधन में हो सकते हैं राष्ट्रीय अरे दरवाजे खुले चलेंगे हम लोग। सर कहा जाता है कि सर तेज प्रताप भी आ रहे हैं क्या? भूपेंद्र कुशवाहा जी को लेंगे, वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। अब उनका मामला ये सवाल जो आना चाहेंगे तब ना कोई बात बनेगी, अभी उनसे कोई बात बनी नहीं है और लेंगे देंगे हम लोग इतनी हैसियत रही नहीं, हम लोग गरीब दल हैं भाई। देखो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब गरीबों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई करते हैं, और आप चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में दलित समाज के बड़े लीडर, और बेरिस्टर सुधीर अवैसी साहब के बारे में दलितों की, अपियतों के, मजदूरों के, मजदूरों के सबसे बड़े। जी नाजरीन, अगर आपने ये सुन लिया है, ये वीडियो देख ली है, तो अब आप ये डिसाइड कर ले कि इस बार वोट अगर किसी को देना है तो सिर्फ काइट छाप, पतंग छाप, सिर्फ ओनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चूँकि सब ने दिया धोखा, अब किसी और को ज़रूरत नहीं है कि हम बीजेपी के हराने के चक्कर में सिर्फ किसी और को ही वोट देते रहें। अब ज़रूरत यह है कि सब, हर समाज का कोई ना कोई लीडर है, तो मुसलमानों को भी अब ये चाहिए कि अपना लीडर चुन लें, अपनी क़यादत को तस्लीम करें। चूँकि अब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब हमें ज़रूरत यही है कि जैसे सबका लीडर है वैसे हमारा भी लीडर होना चाहिए। तो वोट फॉर ओनली काइट। थैंक यू, शुक्रिया।